तो अवकलन के सीरीज में अवकलन के अनुप्रयोग के, ठीक है, प्रश्नावली जो 6.1 चल रही है। तो अभी तक क्वेश्चन हमने 12 नंबर तक बता दिया, ठीक है। 13 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट में करके बताइए, हम उसको वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हम सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा गोड़ा तोड़ के तो बैठे नहीं है, कुछ तो कुछ कर ही सकते हैं ना। चलिए, और इस प्रकार अपना प्यार और आशीर्वाद बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके शेयर करिए। दुश्मन तो कोई है नहीं, अगर दुश्मन होगा तो भाई उसके पास मत करिएगा, दोस्त के पास तो कर ही सकते हैं वीडियो को शेयर, ठीक है। तो और एक आवश्यक नोट्स कि सारा जो आपका दिमाग होना चाहिए वो ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए, यही हमारा नोट्स है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है। बोला है कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। बबुआ चलो बालू वालू के बारे में तो सुनिए। देखिए, गांव में भूसा उसा दबाता है ना, तो भूसा जो होता है वो जो थ्रेसर होता है उसके मुख से निकल करके आ गिरता है बबू, तो एक टीला बन जाता है। टीला बनता है ना, तो वो देखिएगा, अगर वो टीला अगर कुछ हाइट से गिराया जाए ना, तो वो जो टीला बनेगा देखिएगा वो किस प्रकार बनता है। ऐसे देखिए, ऐसे आते जाएगा ये टीला, ऐसे बढ़ते 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 ये पूरा आपका बढ़ता जाएगा और एक कैसी आकृति बना देगा, शंकु की। कैसी आकृति बना देगा, शंकु की। तो वही बोला है कि अब भूसा के स्थान पे वो क्या गिरा रहा है, पाइप से बालू गिरा रहा है। अगर इतना भी नहीं समझ में आता होगा तो जहां भूसी उसी, जहां पे जो राइस मिल होती है, तो जहां पे पाइपों से भूसिया जो कि भूसी निकलती है ना, जब चावल कूट उठ कर गिरता है, तो देखिएगा वो भूसी की आकृति, जब भूसेवा नीचे गिरेगी भूसी, तो वो शंकु का आकार ले लेती है, ठीक है। तो बोला है कि वही शंकु का आकार, तो थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये इस प्रकार शंकु का निर्माण करेगी तो ये मान लीजिए कि बालू हो गया, ठीक है। ये शंकु की क्या हो जाएगी, हाइट। ये क्या हो जाएगा, हाइट। यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है, रेडियस। ये कौन सी आकृति है, शंकु। अरे बात समझ में, चलिएगा। बोला है कि एक पाइप से रेत इतना सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान से समझिएगा। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कि जहां पे सेंटीमीटर क्यूब आता है वो जो आयतन की बात करता है, इसका मतलब कि ध्यान से समझिएगा, अगर रेत की दर से गिर रही है तो आयतन में क्या हो जाएगा, डीवी। और किसके सापेक्ष गिर रही है, डी, समय के सापेक्ष, तो डीवी बटा में डीटी। और कर मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला कि जहां पे सेंटीमीटर क्यूब दिखाई देता है बबुआ या आयतन की बात होता है। आयतन में दर ज्ञात करना होगा तो डीवी अपन डीटी करेंगे, और वही कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब सुनिए, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, शंकु बना दिया हमने। बोला कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। जो ऊंचाई है, जो हाइटिया है ना, त्रिज्या का कौन सा भाग है, छठा भाग। तो एच बचे कितना कितना हो जाएगा, जो इसकी ऊंचाई है त्रिज्या का छठा भाग है, तो h बटा कितना कर दिए, 6। यही आपको समझना है, सुनिएगा। बोला है कि रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। ऊंचाई में अगर दर निकालना होगा तो dh बटा में कितना हो जाएगा, dt। बोला कि बढ़ रही है, जैसे गिरता जाएगा तो ऐसे शंकु बनता जाएगा, बोलिएगा। अब बोला है कि दर से बढ़ी, जबकि ऊंचाई जो है h बराबर कितना है, h बराबर, इस h का मान कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमने समझा दिया। अब थोड़ा सा प्रोसेस सुनिएगा। सबसे पहले जब आप सॉल्व करेंगे तो हमको इसका ऊंचाई में दर निकालना है, dh बटा में dt ना। आयतन में दिया है तो शंकु के आयतन की बात कर लेते हैं। शंकु का आयतन, बोलिएगा। और शंकु का आयतन है तो v से दिखाएंगे, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा समझिएगा, v इक्वल टू 1/3 हो गया, पाई हो गया, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान देखिएगा, जैसे h इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6r, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा, h का यहां से मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, h इक्वल टू ये वाला 6 इंटू आर। यहाँ से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, h बटे 6। तो r के स्थान पे h बटा 6 रख दें तो कितना हो जाएगा आपका ये वाला h बटा 6 और इसका होल स्क्वायर इंटू h का मान ऐसे ही रख दीजिए, h हो गया। वही हो जाएगा v इक्वल टू 1/3 पाई, h का स्क्वायर होगा तो h स्क्वायर, और h स्क्वायर से h में गुणा हो जाएगा तब h क्यूब। अब बटा में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। वही आ जाएगा पाई इंटू h क्यूब
और बटा में 36 गुणे 3 करेंगे तो 3 छक्का 18, तितली के 9 1 10, 100 कितना हो गया 8 हो गया। बोला है कि इसमें दर ऊंचाई में दर निकालना है ना, आयतन में दर दिया है तो किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। जब ये टी के सापेक्ष करेंगे तो डीवी बटा में कितना हो गया dt। तो है देखिएगा पाई बटा में 108 तो कांस्टेंट है, तो पाई बटा में 108 को बाहर रखिए और कहेगी बबू तनी इंतजार कर, एच क्यू का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तब 3h² तो होगा, लेकिन साथों में क्या लग जाएगा dh अपान में dt। हमको इसी का मान निकालना है। जब इसका मान निकालना है तो हम ये हेने वाला बचा है इनको उड़ा के हेने फेंक देंगे, तो ये आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, dh अपान dt इक्वल टू, देखिए टोटल उड़ा के हेने फेंक देंगे ना तो ये जाके 1 बटा में हो जाएगा। देखिए चाहे पहले लिख लीजिए, सुनिए सॉरी लिखिए पहले, dv अपान dt का मान कितना दिया है 12, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू पाई बटा में 1 से 3 से घटा देंगे तो 3 तिली का 9 और 3 छक्का 18, पाई बटा में कितना हो जाएगा 36 गुणे h का मान दिया ना कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16 इंटू dh अपान में dt। थोड़ा समझिएगा, देखिए 4 चौका 16, 4 9 36, 4 से घटा देंगे तो 4 3 12, 9 कितना हो जाएगा 27, कहने गुना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा dh, यहाँ से 9 के 27 पाई एगो बचा है, पाई से भाग हो जाएगा, तो dh अपान dt बराबर सीधा डायरेक्टली लिख रहा है 9 27 और बटा में कितना हो जाएगा पाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगी, आपको बिल्कुल एकदम गाने जैसे याद हो जाएगा। अवकलन अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट करिए इसको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ 15 नंबर बोला है कि एक वस्तु x इकाइयों के उत्पादन से संबद्ध कुल लागत, माने किसी चीज का निर्माण किया गया उसमें लागत लगा है, उसको cx से प्रदर्शित किया जाता है, और वो किसमें है रुपए में, माने जो निर्माण लागत होगी वो इकड़ा में तो होगी नहीं रुपए में होगी ना। सुनिएगा cx बराबर इतना माइनस इतना माइनस इतना प्लस इतना है, से प्रदत्त है माने दिखाया जाता है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए माने कितना लागत लगा है जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया, माने टोटल इकाइयों को दिखा रहा है। अब बोला है कि टोटल इकाइयों का अगर लागत इतना है जो बनाया गया है, तो बोला है कि इकाई 17 इकाई, अगर 17 को बनाया जाए सामान चाहे जो भी, तो उसका उत्पादन ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सी एक्स बराबर कितना दे दिया है 0.007 इंटू एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स और प्लस 4000। देखिएगा ये देने का मतलब ये हो गया आपका कि ये दर दे दिया है, निर्माण लागत मैंने दर दे दिया है, तो अवकलन कर देंगे इधर डी बाई डी एक्स, सी एक्स हो गया, ठीक है, चाहे इसे लिख दीजिए सी एक्स। तो हेज अवकलन करेंगे, सबसे अलग अलग अवकलन करिए, 0.007 एक्स क्यूब माइनस हेज हो जाएगा डी बाई डी एक्स, 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, 15 एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा 4000। देखिएगा सी एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा सी डैश एक्स, ये हो जाएगा, देखिए 0.007 ये तो कांस्टेंट हो गया, अचर हो गया, तो एक को हटाएंगे और एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ऐसे ही बोलिएगा, प्लस माइनस है ना माइनस, ऐसे ही इसका करेंगे तो 0.003 तो बाहर रहेगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस इसका बोलिएगा 15 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन कितना होगा 1 प्लस बबुआ 4000 है, 4000 का तो अवकलन कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0, तो बोलिए कितना हो जाएगा सी डैश एक्स बराबर आ गया 0.007 इंटू 3, इसको देखिए एक सेकंड, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत? बोलिए, बोला है कि 17 इकाइयों का उत्पादन, तो अगर है एक इकाइयों का उत्पादन इतना है तो 17 के लिए क्या करेंगे सी डैश ये जगह रख देंगे 17, तो बोलिएगा 0.007 इंटू 3 एक्स था, देखिए एक्स था तो ये एक्स है, अब ये एक्स का स्थान पर 17 हो गया, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू एक्स का स्थान पे 17 प्लस हो गया 15। एक को सॉल्व कर लेंगे आप, इसको पूरा को थोड़ा सा गुणा भाग तो कर ही सकते हैं, और जो आएगा गुणा भाग करने के बाद वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, मजा आ रहा है? आएगा, चलिए अगले तो चलिए तो देखिए अगले क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ देखते हैं।
बोला है किसी उत्पाद की x इकाइयों के, ठीक है, x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय rx रुपए में, rx बराबर है तना, ठीक है, ये देखिएगा rx बराबर कितना दे दिया ये पूरा, ठीक। बोला है कि से प्रदत्त है सीमांत आय ज्ञात करिए जब x बराबर 7 हो। सीमांत आय का मतलब कि अवकलन करेंगे तो बोलिएगा कितना हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन, बताने का तो इच्छा नहीं था लेकिन सोचे कि हम बता दे रहे हैं भाई। मान लीजिए एकदम कुछ लोग हाथे गोड़ तोड़ के बैठे हैं, 26x हो गया प्लस 15 हो गया, बोलिएगा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा r इंटू एक्स, ये जो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 13x स्क्वायर प्लस ये जो हो जाएगा डी बाई डी एक्स 26x प्लस डी बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा आपका 15। बोलिएगा आर एक्स का अवकलन करेंगे तो आर डैश एक्स, ये जो देखिएगा 13 कांस्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 गुना में आएगा तो 13 दूनी का 26, हो जाएगा x प्लस 26, x का अवकलन कितना होता है 1, तो 26 गुणे 1, 15 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, ठीक है। बोला है कि अब x बराबर किस पे निकालना है 7 पे, तो देखिए x था तो ये हो जाए x है, ये हो जाए कुछ नहीं है, लेकिन r डैश जब x के स्थान पे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 26 गुणे 7 प्लस ये कितना हो गया 26। अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, दोनों में 26 है, 26 को निकाल दीजिए, अंदर बचेगा 7 प्लस 1, 7 को 1 8 को 8 छक्का 48 के 8, 8 दूनी का 16 4 20, कितना हो जाएगा 208 रुपए। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना आसान है, आसान लग रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब समझिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिएगा अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं कि 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, जैसे हमने 15 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन बताया सीमांत वाला, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको हम छोड़ेंगे, आप उसको करके और कमेंट करिए कि हाँ हमने उस क्वेश्चन को किया, और नहीं करेंगे तो हम सरापेंगे, ठीक है। चलिए सरापेंगे। देखिए बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले फिगर थोड़ा सा ड्रा कर लीजिएगा, वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। बोला है कि आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष निकालना है आर के सापेक्ष, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ए से दिखाएंगे कितना होता है पाई आर स्क्वायर। किसके सापेक्ष बोला है आर के सापेक्ष। अगर समय के सापेक्ष करना हो तो डी बाई डी टी, एक्स के सापेक्ष करना हो तो डी बाई डी एक्स, और ऐसे ही आर के सापेक्ष करना है तो कितना हो जाएगा होगा डी बाई डी आर, हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी बाई डी आर और पाई आर स्क्वायर, बोलिएगा हो जाएगा डी अपन डी आर, पाई कांस्टेंट है बाहर, आर स्क्वायर का कितना होता है 2r, हो जाएगा डी अपन डी आर, बोलिए पाई इंटू 2 इंटू आर, आर का मान कितना दिया है 6, तो ये हो जाएगा 6 और 6 दूनी के 12 आई पाई, तो बोलिएगा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 12 पाई। हजाक से मारिए सही, और ये मल्टीप्लाई में मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न में 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ। 18 नंबर आप करके हमको कमेंट मारेंगे कि हमने किया है क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा लग रहा है, वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जो भी चैप्टर नहीं समझ में आया उसको कमेंट करके बताइए कि हमको ये नहीं आया, उस चैप्टर को हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए।